हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक फार्मा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था टिश्यू के पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा था एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम उसके स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, एंड उनके फंक्शंस एंड टाइप्स के बारे में, जो कि उसके सब टाइप्स हैं। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इसका जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आप लोग को टफ लग सकता है, लेकिन आप अगर एंड तक बने रहेंगे वीडियो में, अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा उसके स्ट्रक्चर एंड उसकी जो लेबलिंग वगैरह है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो देखिए एंड समझिए। अगर आपने पेन कॉपी नहीं रखा है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो थोड़ा रफली बने होते हैं, तो उसमें मतलब कि नोट्स में आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है, टिश्यू जैसे कि हमारा ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जब हम इसके जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका सेम फंक्शन है, सेम स्ट्रक्चर होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब टिश्यू का एक कनेक्शन, जुड़ना। कनेक्शन से कनेक्टिव से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शन। किसी चीज़ को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से क्या कर रहा है, ये बहुत सारी सेल्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कनेक्ट्स मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन, उनके पार्ट्स, टिश्यू मतलब जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन सबको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बॉडी में सभी ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब कि जोड़ता है। ऑर्गन्स एंड उनकी जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हर जगह हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें जो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू ही होती हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में स्किन, मसल्स, बोन्स आपस में क्या होती हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, वो क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारी सारी चीज़ें किससे अटैच्ड होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ही थ्रू अटैच्ड होती हैं। टिश्यू है ये जो हमारी जो स्किन को मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम भी करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती है। मतलब जैसे इसमें मास्ट सेल प्रेजेंट हैं, एंड जो जितनी भी हमारे इसमें सेल्स होती हैं क्या होती हैं, लूज़ होती हैं। मतलब कि इसमें जैसे कि इसमें जो कोलेजन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स क्या होती हैं, वो बहुत लूज़ होती हैं। इसके बारे में हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। तो इसमें जो मतलब कि बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं। एंड इसमें जो हमारा मैट्रिक्स होता है, ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये जितना भी स्पेस आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये क्या है, बाहर का स्पेस। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पाए जाते हैं कुछ फाइबर्स। पहला हमारा होता है कोलेजन फाइबर। तो ये फाइबर जो मतलब होता है, जो कोलेजन फाइबर होता है वो थोड़ा टफ होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये फाइबर तो ये हमारा टिश्यू को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि मजबूती देता है। स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है, मजबूती देगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे टिश्यू को। दूसरा हमारा आ जाता है इलास्टिक फाइबर। इसको एक तरह से मतलब जो रबड़ कह सकते हैं, इलास्टिक ये, क्योंकि मतलब जैसे कि हमारी जो रबड़ होती है, रबर बैंड वगैरह होती है, तो वो क्या करती है, उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो इसको एक तरह से हम रबड़ कहेंगे, मीन्स जो बेंड हो जाती है, जो फ्लेक्सिबल होती है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करेंगे
रेटिकुलर फाइबर्स की। रेटिकुलर फाइबर्स ये जो होते हैं ये हमारे कोलेजन का एक पार्ट होता है, मतलब कि इसमें जो कोलेजन फाइबर 2 पाया जाता है, ये हमारा कोलेजन फाइबर 1 होता है, एंड इसमें रेटिकुलर फाइबर्स में हमारा कोलेजन फाइबर 2 पाया जाता है। एंड ये थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल इन नेचर होते हैं, एंड ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सेल की, तो इसमें जो WBC, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ये सभी पाए जाते हैं। ये मास्ट सेल हो गया, इसमें प्लाज्मा सेल, WBC, ये सारी चीज़, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू डायग्राम में। अब बात करते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये हमारा फिब्रोब्लास्ट होता है, ये माइक्रोफेज होते हैं, एंड इसमें जो सेल्स होती हैं वो मल्टीपल सेल्स होती हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, हमारा फिब्रोब्लास्ट पाया जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, एंड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो सॉफ्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के बारे में। ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया इन द ब्रीफ, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जैसे कि आप लिखा होगा, दे कंप्राइजेज ऑफ सेल, दैट इज प्लाज्मा सेल, WBC, मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो फैट सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट को हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब इसको एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इसके फंक्शन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ये टिश्यू को ऑर्गन्स को एंड बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है। फिर हमारा दूसरा है ब्लड जो होता है, मतलब कि जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड ब्लड एक्चुअल में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब कि ये जो हमारा ब्लड होता है ये किसकी तरह काम करता है, डिफेंस सिस्टम की तरह। एंड इसमें जो हमारे जो बहुत से टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू को कनेक्ट करता है हमारी बॉडी में, मतलब टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है किसमें, हमारी बॉडी में। एंड ये जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है एंड बॉडी को हेल्प करता है जिससे कि वो हीट को कंज्यूम कर सके, कंजर्व कर सके एंड एनर्जी स्टोर करें। एंड ये तो हीट को कंजर्व करता है एंड एनर्जी को स्टोर करता है किसमें, हमारी बॉडी में। तो ये हमारे हो गए कुछ फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे बात करते हैं इनके कुछ टाइप्स के बारे में, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम इनको भी, इन सभी को हम किसके थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक बने रहिए। एंड आप सभी डायग्राम को एक डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर दूसरा है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरे में हमारे अदर्स में ये 3 आ जाते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमारा आ जाता है एरुलर, एडिपोस एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अदर्स में हमारा कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड्स। अब इन सभी को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इनके कुछ सब टाइप्स के बारे में। तो ये हमारा डायग्राम है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो हम आप डायग्राम से समझिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा लिखना कि आपको, मतलब आप फ्रेम कर सकते हैं। जब आप डायग्राम को अगर समझ लेंगे तो आप फ्रेम कर सकते हैं अपने आप से सेंटेंस को कि हमें लिखना क्या है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, हमारा स्ट्रक्चर है। हम इसकी लोकेशन एंड इसकी डेफिनेशन वगैरह सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, तो जो सेल्स होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, बहुत ही लूजली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें कोई इसमें टाइटनेस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लूज एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं।
लूज कनेक्ट होते हैं थोड़े, क्योंकि ये थोड़े किसमें होते हैं, फ्लूइडी टाइप होते हैं, मतलब फ्लूइड टाइप होते हैं, जेल टाइप होते हैं, थोड़ा सा थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं। एंड ये इलास्टिक की तरह काम करते हैं। इसमें जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारा जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट यहाँ पे बात हो रही है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, एंड ये स्किन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। एंड इसकी जो लोकेशन की बात करते हैं, ये हमारा, इसमें हमारे ये सेल्स आ जाते हैं, ये हमारा फाइबर आ जाता है, ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है नीचे का, मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस नीचे का जो होता है। एंड ये हमारी दोनों क्या हो जाती है, मैट्रिक्स, ये हमारी अंदर की हो जाती है, जो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसमें कोलेजन फाइबर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये लूज, मतलब जो ये हमारे, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब स्ट्रॉन्गनेस नहीं प्रोवाइड कर पाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये लूज़ होते हैं, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी थी लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जिसके मतलब कि जो कि ग्लू का काम करता है, मीन्स स्टिक करने का काम करता है। क्या करता है, ग्लू का काम करता है, जो कि स्टिक कर देता है एंड मूवमेंट वगैरह में भी हेल्प करता है। इसको हम क्या कहेंगे, एरुलर टिश्यू कहते हैं। ये मसल्स स्किन के नीचे, मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये हमारा एडिपोज का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा सब टाइप है, किसका सब टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमारा सेकेंड टाइप है, सब टाइप एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, अगर जो इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा स्किन में कुछ सेल्स, मतलब जो पाए जाते हैं, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप यहाँ से, मतलब नोट्स वगैरह में अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे। तो जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें हमारे कुछ मतलब सेल्स पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। इसको हम क्या कहते हैं, फैटी सेल्स कहते हैं। ये जो हमारी सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फैट सेल्स कहते हैं। तो इसमें मीन्स जैसे कि लोग मोटे हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटे हो जाते हैं। थोड़ी सेल्स की वजह से क्या होता है, ये लार्ज राउंडेड सेल्स को कंटेन करता है। क्या करता है, लार्ज राउंडेड सेल्स को कंटेन करता है। एंड किससे लोडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में से लोडेड होते हैं विद द फैट। इसमें जो हमारा फैट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है इन सेल्स में। मतलब कि जब कोई भी एक्स्ट्रा फूड, जब मतलब कोई पर्सन एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है, वो जैसे कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है फूड की वजह से, तो वो क्या होता है, स्टोर होता है, मीन्स ग्लाइकोजन। फिर जो हमारा ग्लाइकोजन है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर स्किन के कुछ फैट सेल्स में जाते हैं, स्टोर होने लगते हैं। तो इसी वजह से किसी भी पर्सन का जो फैट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हमारे फैट ड्रॉपलेट्स हैं। इन्हीं में मतलब क्या होता है, हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर में जाके स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी वो स्किन में जाके फिर वो क्या करते हैं, स्टोर होने लगते हैं स्किन सेल्स में। जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो सेल्स होती हैं, उसमें जो हमारा फैट होता है, मतलब जो फैट बनता है, तो स्किन सेल्स में जाके क्या होता है, स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो उसका क्या, फैट बढ़ने लगता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो जो लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप सबको इसका डायग्राम समझ में आया होगा एंड इसके बारे में भी। अब बात करते हैं अगले टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे अब ये हमारा सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मेनली जो है, सबसे पहले हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को नोट्स में अगर मेंशन करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी नोट्स हैंड रिटन प्रेजेंट होंगी, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा भारी होती है, हैवी होती है। इसमें हमारा क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है इसमें, जो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से इसके जो टिश्यूज़ हैं वो डेंसली पैक्ड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, एंड ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा होगा, द टिश्यू हैज़ कम्पैक्टली अरेंज्ड फाइबर विद ग्रेटली रिड्यूस इंटर स्पेसेस, जो कि क्या करते हैं, इंटर स्पेस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं किसमें, हमारे इसमें जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो इसकी जो सेल्स होती हैं वो एरुलर टिश्यू से कम होती हैं, मतलब कि जो हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारे एरुलर, जैसे कि आपने एरुलर का पढ़ा होगा, तो एरुलर से क्या होती हैं वो कम होती है हमारे इसमें जो सेल्स होती हैं। तो एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जैसे कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि फिब्रोब्लास्ट होती हैं, बट ये थोड़े कम पाए जाते हैं, एंड फिब्रोसाइट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे स्किन के डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स के कवरिंग, आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा सब टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। तो अगर इसके बारे में जो हम बात करते हैं तो इसमें हमारे कुछ इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी मोस्टली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स जो थोड़े इससे स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे कुछ इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, खींचने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे इलास्टिक फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी हमारा जो इलास्टिक डेंस फाइबर है, जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है इन्हीं की बनी होती है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि वो इलास्टिक डेंस टिश्यू की बनी होती है। तो यहीं पे हमारा जो डेंस टिश्यू का जो सब टाइप होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चल के हम बात करते हैं अदर टाइप के, जो हमारे अदर्स टाइप थे, जो हमारा जैसे कि कार्टिलेज एंड बोन्स, ब्लड, ये था, अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आ जाता है कार्टिलेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो के थ्रू देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको हम समझेंगे डायग्राम, ये हमारा कार्टिलेज का डायग्राम है, तो इसके थ्रू हम इसी को समझेंगे। तो जब हम कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें तो कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये जो हमारे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स बहुत लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं, हल्के से क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो होती है ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, एंड ये सेल्स होते हैं, एंड ये जो हमारी अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, एंड ये हमारे होते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होते हैं थोड़े से क्या होते हैं, हल्के से स्ट्रेचेबल। इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, रबर फॉर्म में होता है, एंड इसका मेन काम होता है हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, मीन्स ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड ये भी हमारे सब इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, कि आप देख सकते हैं ये पहला हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, एंड दूसरा है फिब्रो कार्टिलेज, थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू के बारे में जो हम बात करते हैं तो जो इसका जो मेन काम होता है बोन्स के जो एंड को कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये जैसे कि हाँ हमारी बोन्स होती हैं,
इनके जो एंड्स होते हैं इनको क्या प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, इनको क्या करता है, कवर करने का काम करता है। और ये जो हमारे जो ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं उन्हें बनाने का भी काम करता है। फिर आता है हमारा फिब्रो कार्टिलेज टिश्यू। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होता है एंड ये हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ये हमारे जो जैसे कि इसमें कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, ये जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मतलब बहुत सारे इसमें हमारे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और जो जैसे कि पहले मैंने बताया, कोलेजन फाइबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हमारी इसी वजह से ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं एंड हमारे जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, थर्ड है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। इसकी बात करते हैं तो इसका जो ये भी हमारे एज सिमिलर किसके होता है, हाइलिन कार्टिलेज के। फॉर एग्जाम्पल एपिग्लॉटिस एंड लैरिंगियल कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज में आप इलास्टिक के नेम से समझ रहे होंगे, इसमें हमारे इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड ये हमारे एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा आता है बोन्स। अब बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स में जैसे कि डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा है डायग्राम बोन्स का। इसमें ये हमारी सेल्स होती हैं, ये सेंट्रल कैनाल होती है एंड ये मैट्रिक्स मीन्स एक्सेसोरल स्पेस। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो बोन्स का मतलब जैसे कि हड्डी, तो ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब भी पाए जाते हैं एंड इन्हीं सब की वजह से हमारी जो बोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सॉल्ट, जैसे कि हमारे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की वजह से क्या होती है, हमारी जो बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें हार्डेस्ट मतलब इसमें जो कोलेजन फाइबर्स को भी हम कह सकते हैं हाई कंसनट्रेशन में इसमें पाए जाते हैं एंड इन सब की वजह से जो हमारी बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या बोन्स ही तो हैं, बोन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो इन्हीं सब की वजह से हमारी जो बोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती है। साथ में कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम इसीलिए इतने क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, भारी होते हैं, जो कि हमारे पूरी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम बना है उसमें प्रेजेंट होते हैं यानी स्ट्रक्चर को फ्रेम करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फ्रेम करने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब लास्ट है हमारा ब्लड। ब्लड के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं यानी हमारा प्लाज्मा मैट्रिक्स है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। आप मैट्रिक्स के नेम से जान सकते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, मतलब कि बाहर की। तो अब ये इसकी जब बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा लिक्विड टिश्यू है। हमारा ब्लड किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स आप मतलब थिन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हमारे बोन्स मैरो के अंदर बनता है। जो हमारी बोन जो होती है, जैसे कि ये हमारी जो बोन जो होती है, थोड़ा सा डायग्राम वैसा है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो इसके अंदर ये हमारी जो बोन होती है, इसके बोन मैरो के अंदर हमारे बनता है क्या, ब्लड। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं बहुत से, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी सारे सेल्स क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी गैसेस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ये गैसेस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एंड ये था हमारा किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो ये था ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिश्यू के अगले टाइप के बारे में जानेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्रीवियस लेक्चर की वीडियोज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यू के बारे में। मस्कुलर के बारे में बात करेंगे एंड दूसरा है हमारा जो लास्ट है नर्व टिश्यू। एंड आप प्लीज़ वीडियो समझिए। अगर आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही है तो थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं उसे अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।